गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक किया था क्लोरोशियस लॉ। तो उसने क्लोरोशियस ने क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो उसके इंडिविजुअल कैटायन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटीज़ के सम के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ डिफरेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। तो ये क्लोरोशियस लॉ था। इसको मैथमेटिकली देखिए कैसे एक्सप्रेस किया गया है। ही गिव ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे लैम्डा नॉड NaCl इज इक्वल टू लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। वैसे ही लैम्डा नॉड MgCl2 इज इक्वल टू लैम्डा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा Cl नेगेटिव। और ऐसे ही लैम्डा नोड AlCl3 इज इक्वल टू लैम्डा Al प्लस 3 इंटू लैम्डा Cl नेगेटिव। तो इस तरह से हम मोलर कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट की हम कैलकुलेट करेंगे कि उसकी वैलेंसी कितनी है, कितना उस पर चार्ज है उसके कैटायंस और एनायंस पे। तो जितना चार्ज है, या ये जैसे यहाँ पे Cl2 ये इसके पैर में आ गया, फुट पे है, तो इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्लोरीन के ऊपर हमें पता है कि एक नेगेटिव चार्ज होता है और Mg की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर इस साल जो 12th का पेपर आया था उसमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया हुआ था और ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आगे अपने एक क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है अपना एप्लीकेशंस ऑफ क्लोरोशियस लॉ। तो क्लोरोशियस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है। पहली एप्लीकेशन है इट हेल्प्स टू कैलकुलेट कंडक्टिविटीज़ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इन दिस डाटा ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज़ गिवन। क्या होगा, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाटा हमें गिवन होगा और वीक का हमें कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट दी लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें देखो ये सोडियम एसीटेट का हमें X डाटा दे रखा है, HCl का Y दे रखा है और लैम्डा नोड NaCl का कितना है, Z है। ये चीज़ें हमें गिवन होंगी। अब देखिए हमने एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा नोड ऑफ एसिटिक एसिड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह से जैसे ये ऊपर हमने किया है, इसको हम इसके आयंस कैटायन और एनायन में इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लैम्डा नोड CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा ऑफ H पॉजिटिव, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू आ जाएगी एसिटिक एसिड के लैम्डा नोड की। तो देखिए हमें क्या गिवन है, वही हमें ऊपर सोडियम एसीटेट की वैल्यू दे रखी है, NaCl की दे रखी है और HCl की दे रखी है। तो इसी तरह से हम इनको भी कैटायन और एनायन के अंदर पहले इसको तोड़ेंगे। तो देखिए लैम्डा नोड सोडियम एसीटेट हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर लैम्डा HCl इज इक्वल टू लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। उसी तरह से लैम्डा NaCl इज इक्वल टू लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। ये हमने तीनों इक्वेशंस निकाल ली। अब देखियो द डाटा इन विच अनकॉमन आयंस आर प्रेजेंट दे आर एडेड। इस इक्वेशन को देखिए आप, जिस ये तीन हमारे पास इक्वेशंस हैं, इन तीनों में जिनके अंदर अनकॉमन आयन है, मतलब कोई कॉमन नहीं है, उनको तो हम ऐड कर देंगे और जो कॉमन आयन वाला है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे आ गया CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव फर्स्ट इक्वेशन में। अब इधर देखिए H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, वो इसके अंदर नहीं है। नीचे देखेंगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव यहाँ पे आ गया, Na पॉजिटिव ऊपर आ गया। तो मतलब जो थर्ड है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो क्या आएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl
नेगेटिव। तो यहाँ पे प्लस माइनस को हम काट देंगे, यहाँ पे प्लस का Na पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस का Na पॉजिटिव है, कट कर देंगे। यहाँ पे प्लस का Cl नेगेटिव है और यहाँ पे माइनस का Cl नेगेटिव है, इसको कट कर देंगे। बचेगा हमारे पास क्या, लैम्डा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा H पॉजिटिव। तो यही हमें चाहिए था, इसकी वैल्यू आ गई। तो मतलब लैम्डा CH3COOH को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x + y - z। इसके ऊपर आगे एक न्यूमेरिकल भी आएगा, अभी वो हम अभी देखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन द मोलर कंडक्टिविटीज फॉर लैम्डा नोड CH3COO Na = 91, लैम्डा नोड HCl = 425.4, लैम्डा नोड NaCl = 126.4। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। वही हमने पीछे किया है, x + y - z, वो फॉर्मूला लगा देंगे, x + y - z। तो ये आ जाएगा लैम्डा नोड CH3COOH = 390 साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। आपने इनकी कोई भी न्यूमेरिकल आता है, आपने उसके पीछे उसकी यूनिट्स ज़रूर लगानी है। और यूनिट्स के लिए अपना ये एक बार टॉपिक पीछे दोबारा रिवाइज़ कर लेना, जहाँ पे मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये जो टॉपिक करवाए हैं, सेल कांस्टेंट, ये वाले एक बार इनकी डेफिनेशंस और इनकी यूनिट्स को आप वहाँ पे ज़रूर याद करना। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट, इसकी सेकंड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोशियस लॉ। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा = लैम्डा C अपॉन लैम्डा नोड। तो क्या है, लैम्डा C क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा नोड क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो लैम्डा C निकालने का भी एक फॉर्मूला है। लैम्डा C का फॉर्मूला क्या है, कप्पा × 1000 अपॉन C। ये चीज़ें पीछे आई हुई हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, हम वहाँ पे पीछे भी ये फॉर्मूला आया हुआ है। तो इस वे में हम लैम्डा C कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो लैम्डा नोड है वो हम कैसे निकालेंगे, क्लोरोशियस लॉ से निकालेंगे, जो हमने अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि लैम्डा नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ही एग्जांपल है, जैसे क्लोरोशियस लॉ से हम कैसे निकालते हैं, जैसे लैम्डा नोड NaCl हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। तो लैम्डा नोड निकाल लेंगे, लैम्डा C निकाल लेंगे, और इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, K = C⁴ अपॉन 1 - अल्फ़ा। C यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन, अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फ़ा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, अभी लैम्डा C अपॉन लैम्डा नोड अभी हमने ऊपर देखा है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C × लैम्डा C अपॉन लैम्डा नोड का स्क्वायर अपॉन 1 - लैम्डा C अपॉन लैम्डा नोड। वी फर्स्ट कैलकुलेट अल्फ़ा एंड देन डिसोसिएशन कांस्टेंट। पहले हम अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। मैं आपकी बुक में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखूंगी, अगर न्यूमेरिकल्स हुए, अभी इसकी क्लोरोशियस लॉ की 1-2 एप्लीकेशन और है, और अगर इसके न्यूमेरिकल्स हुए तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको न्यूमेरिकल्स की ही डालूंगी। इस टॉपिक के साथ साथ ही अपने इसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, और आप इस टॉपिक को कंटिन्यूसली अभी साथ साथ इसको प्रिपेयर करना। ये क्लोरोशियस लॉ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। फोर्थ इसकी एप्लीकेशन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शली सोल्यूबल साल्ट्स लाइक AgCl, BaSO4, PbSO4 एक्सेट्रा कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस लॉ। इसने क्या कहा है कि हम इसकी पार्शली सोल्यूबल साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को भी क्लोरोशियस लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स फॉर्मूला इज़ गिवन एज बिलो। इसका फॉर्मूला कैसे गिवन है, लैम्डा इनफाइनाइट M = K × 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। K यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और लैम्डा इनफाइनाइट M क्या है,
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा एम क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा ई क्यू क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, और ओनली लैम्डा से हम कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इनफाइनाइट लगा हुआ है तो मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप ये अभी इसके नोट्स साथ साथ बना लेना और मुझे साथ साथ इसकी पिक्स भी सेंड करते रहो डेली के वर्क की। और नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक जो वीडियो है वो न्यूमेरिकल्स की डालूंगी। थैंक यू।